बात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि आज हरियाणा के दौरे पर रहे। महेंद्रगढ़ वो पहुंचे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अब एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे। महेंद्रगढ़ में शाह ने हुंकार भरी। सीएम नायब सिंह सैनी ने अमित शाह का स्वागत किया। सुरक्षा की दृष्टि से खास इंतजाम भी यहां पर किए गए और इस दौरान अमित शाह कांग्रेस पर जमकर हमलावर नजर आए। कहा कि मैं तो बनिए का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, जो कि लगातार हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते हैं, वो भी आंकड़ों के साथ मैदान में आए। भाइयों बहनों, आज मुख्यमंत्री जी यहां बैठे। मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है। मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। एक वादा लेना है आपसे, दोगे क्या? मैं बैसाखियों वाली सरकार के लिए नहीं आया हूं। पूरा बीसी समाज एकत्रित हो और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है, हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाइयों और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, आपसे 6 गुना पैसा हरियाणा को देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। आप क्या हिसाब मांगते? आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन का, आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद फैलाने का, आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने का, आप हिसाब दे सकते हो परिवारवाद का, विकास का हिसाब नहीं दे सकते। हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई एक कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा।
यहां की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने